देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। दुर्ग में मॉक ड्रिल से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल होगी। 2 तरह के सायरन शहर भर में बजाए जाएंगे। पहला सायरन लोगों को अलर्ट करने के लिए होगा। दूसरा सायरन लोगों को सुरक्षित जमीन पर लेटना होगा। नगर सेना, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहेगा। आपातकाल की स्थिति में लोगों को अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया जाएगा। जिला प्रशासन ने एक वीडियो तैयार किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाएगा। आपातकाल की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के टिप्स बताए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से शाम को 4 बजे दुर्ग में कल होगा मॉक ड्रिल। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल में 2 तरह के सायरन बजाए जाएंगे। दूसरा सायरन जब बजेगा उसका मतलब है कि आपको सुरक्षित जमीन पर लेटना है। इन 2 तरह के सायरन के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल होगा। 2 तरह के सायरन शहर भर में बजेंगे। पहला सायरन जब लोगों को अलर्ट रहना होगा, जब दूसरा सायरन बजेगा तो सुरक्षित आपको जमीन पर लेटना होगा। नगर सेना, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। मिथिलेश, ये कल जो मॉक ड्रिल होगी शाम को 4 बजे शुरू होगी, लेकिन तैयारी निश्चित तौर पर आज से ही इसकी शुरू हो गई होगी। क्या दुर्ग में तैयारी हुई है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहला दौर तो ये है कि बैठक ली गई है, सबको बताया गया है, हिदायत दी गई है कि किस किस तरह से मॉक ड्रिल होगा और आपातकालीन यदि स्थिति निर्मित होती है तो किस किस के कैसे कैसे दायित्व होंगे। तमाम जिम्मेदार अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे तो उनको ये निर्देशित किया गया है। तो मॉक ड्रिल का समय निर्धारित हो चुका है। कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल होगा। शाम के 4 बजे चुनिंदा शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं वहां पर अलार्म लगाए गए हैं। वहां पर सायरन, पहला सायरन जो होगा वो लोगों को चेताने के लिए होगा, अलर्ट करने के लिए होगा। और दूसरा सायरन जैसे ही बजेगा आपको किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है उसको जो बताया जाएगा उसके आधार पर उसको जमीन में लेटकर अपने आप को सुरक्षित करना होगा। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये तमाम उपाय किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को जो है स्कूलों में बताया जाएगा कि किस किस तरह से कैसे कैसे वो अपने बच सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, इसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। एक वीडियो तैयार किया गया, वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा कि किस तरह से भी यदि इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है तो किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रखें। तो कुल मिलाकर यह है कि पूरी तरह से प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। यदि कोई घायल होता है तो घायल जो है लोगों को किस तरह से ले जाया जाएगा, एसडीआरएफ टीम कैसे करेगी काम पर, एनडीआरएफ टीम का दायित्व क्या होगा, कौन से अस्पताल है जहां पर जो इन लोगों को चुनिंदा किए गए हैं वहां पर 800 बेड जो है वो निर्धारित किए गए हैं जहां पर यदि ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो ऑक्सीजन वाले बेड है जो पूरी तैयारी है दुर्ग में कल मॉक ड्रिल को लेकर। आपका बहुत धन्यवाद मिथिलेश अपडेट्स देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे अंबिकापुर में, जहां पानी के लिए प्रदर्शन हुआ है। गुरुद्वारा वार्ड के लोगों ने धरना दिया। पार्षद